कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। कितनी जगह से कितने ही लोग हमारे को ये कहते हैं कि इन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। पंडित जी, हमारे यहाँ सर्वेंट है लेकिन जैन जैसा आचरण पालन करता है। कितनी ही जगह पर सुना है मैंने, कितने ही लोगों से, रात्रि भोजन नहीं करता है, आलू प्याज जमी के अंदर नहीं खाता है, शुद्ध सात्विक आचरण का पालन करता है। ये सब विवेक जी कितनी जगह आप लोगों के यहाँ भी होगा, सब जगह पर इस तरह की बातें अपने को जानने सुनने को मिलती रहती है। तो भैया कोई बात नहीं, आप जो काम कर रहे हो, आपने जो परिणाम बनाए हैं, आपने जो उत्तम भाव बनाए हैं, आप पात्र हैं भैया, आप भी भगवान बनने की पात्रता रखते हैं। अरे सम्यक दर्शन हो सकता है, अरे भैया पांचवा गुणस्थान हो सकता है, अरे भैया दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य आनंद का वेदन कर सकते हो आप। वर्तमान में आप हीन नहीं है, अपने आप को हीन मत समझना, अपने आप को दीन मत समझना, अपने आप को दरिद्री मत समझना। ये बातें कैसी गजब गजब की है, किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है भाई साहब, किसी प्रकार की शंका नहीं है। आप पूजन कर सकते हो, आप मंदिर में आ सकते हो, आप स्वाध्याय कर सकते हो, आप स्वाध्याय में आकर के बैठ सकते हो। शुल्लक दीक्षा योग्य स्थान कह दिया तो फिर पूजा का अधिकार स्वयं ही सिद्ध हो गया। इसका मतलब वे पूजन के अधिकारी हो गए, मंदिर आने के अधिकारी हो गए। शंका नहीं रही क्योंकि यहाँ आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है इस तरह का। देखिए आगे लिखते हैं, पूजा सार के 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वाद्य सुशीलवान, दृढ़ व्रतो दृढ़ाचार है, सत्य शौच समन्वित है, कुलेन जात्या संशुद्धो मित्र बांधववादिभिः शुचिः, गुरुपदिष्ट मंत्राढ़ है, प्राणी बाधादि दूरगः है। शीलवान हो, व्रतों का पूर्ण रूप से पालक हो, कुल तथा देश के अनुकूल सदाचारी हो, सत्य और शौच धर्म युक्त हो, कुल और जाति से शुद्ध हो, मित्र एवं बंधुजनों से पवित्र हो, गुरु से दिए हुए मंत्र से युक्त और प्राणी हिंसा से दूर हो। चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र कोई भी हो, वह आद्य भेद रूप नित्य पूजन करने योग्य है। यहाँ पर आद्य शब्द से प्रथम पूजन नित्य ही होने से वह भी लिया गया है। क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब, ये जैन दर्शन, ये जैन कुल कितना महान है। इसे कहते हैं सर्वोदयी दर्शन, इसका नाम है जीव मात्र के लिए है। ये है समव शरण में जाने की पात्रता वाले। परिणाम नहीं आएंगे तुम्हारे को, ये तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन हम तुम्हारे को आह्वान करते हैं, हम तुम्हारे को बुलाते हैं। हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम आओ हमारे यहाँ प्रवचन सुनने के लिए, तुम आओ जरा इन आत्मा की बात, परमात्मा बनने की बातें सुनने के लिए आओ भैया, अपने जीवन निर्माण के लिए आओ भैया, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए आओ भैया। पवित्रता देखो जरा, तुम कैसे पवित्र हो सकते हो भैया। पवित्रता तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सकती है, पवित्रता प्रकट हो सकती है। हर व्यक्ति पवित्र हो सकता है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, हर व्यक्ति में भगवान बनने की पावर है भाई साहब। आप भी परमात्मा हो। अरे भाई हम आपको क्या देखें, अरे शुद्ध पर्याय से देखें हम आपको, आपकी होनहार भली दिखाई देती है। अनिल भाई दोषी जी, आपकी होनहार बहुत भली दिखाई देती है भैया। पिछला जीवन बीत गया जो बीत गया, अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है हम भी बनेंगे भगवान। वाह, हम भी बनेंगे भगवान। अब तो ये हो रहा है, हम भी अब तो हमारा नंबर आने वाला है भगवान बनने के लिए, प्रभु बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए। जिग्नेश भाई अब कितना देर है? 3 भाव, अधिकतम 4था। गलती से भोग भूमि चले गए तो देवगति में जाना होगा, फिर वहां से आकर के मनुष्य बन के फिर बस वर्तमान को गिन लो, लास्ट वाले को गिन लो, 2 भाव बीच के गिन लो, कोई बात नहीं। चलो रे भैया शिवपुर में चलो, मोक्ष अवस्था के अंदर चलो। ये लिख रहे हैं कैसा होना कैसा चाहिए, लेकिन होना कैसा चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, जरा वो देखिए। कह रहे हैं शीलवान हो, नंबर 1 शीलवान होना चाहिए, व्रतों का पूर्ण रूप से पालक हो। नंबर 1 शीलवान हो। नंबर 2
व्रतों का पूर्ण रूप से पालक हो, पालन करने वाला हो, और अच्छे कुल वाला हो, देश के अनुकूल सदाचारी हो। अच्छे कुल, अच्छा देश, अच्छी जगह, अच्छा योग्य व्यक्ति हो, हैं, सदाचारी हो, सत्य और शौच धर्म युक्त हो। ये बात कह रहे हैं भैया, सत्य धर्म का पालन करना, शौच धर्म का पालन करना, पवित्रता का ध्यान रखना। अपवित्रता नहीं रखना। जिन मंदिर में जा रहे हो, जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, मुनिराजों को आहार देने के लिए जा रहे हो, पूजन करने के लिए जा रहे हो, प्रक्षाल करने के लिए जा रहे हो, शुद्धता का ध्यान रखना, पवित्रता का ध्यान रखना। हीन नहीं होना चाहिए किसी भी रूप से। शौच धर्म युक्त हो, कुल और जाति से शुद्ध हो, जिसके कुल भी उज्ज्वल हो, जाति भी उज्ज्वल हो, मित्र एवं बंधुओं से पवित्र हो। मित्र एवं बंधुओं से पवित्रता की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब अनायतनों से बचने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कुदेव, कुगुरु और कुधर्म और उनके सानिध्य से भी दूर रहने की बात कर रहे हैं। सावधान रहो भैया, जीवन बदलने का समय आ गया है, भाग्य खुल गया है, उत्तम अवसर आ गया है, उत्तम काल आ गया है, बदलने का प्रसंग आ गया है। ये लिख रहे हैं, कैसी कैसी बातें लिख देते हैं, कितना सुंदर लिखते हैं। मित्र एवं बंधुओं से पवित्र हो, गुरु से दिए हुए मंत्र से युक्त हो, प्राणी हिंसा से दूर हो, दयालु हो, करुणावान हो, सदाचारी हो, शील हो, व्रताधिक पालन करने की भावना हो, निर्दोष जीवन जीने की भावना हो। मेरा जीवन कैसे निर्दोष होगा, ये भावना भाता हो, उसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। प्राणी हिंसा से दूर हो, चाहे क्षत्रिय हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि साहब ये क्षत्रिय हैं, चलेंगे। ये वैश्य हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया। और शूद्र, क्या लिख रहे हैं, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र, कोई भी हो, कोई भी हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण तो करते ही हैं, ब्राह्मण लोग तो पूजा करते ही हैं। ब्रह्म की आराधना करने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है, वे तो कर ही सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं क्षत्रिय भी कर सकते हैं, वैश्य भी कर सकते हैं, शूद्र भी कर सकते हैं। वह आद्य भेद रूप नित्य पूजन करने योग्य है। यहाँ पर आद्य शब्द में से प्रथम पूजन नित्य ही होने से वह ही लिया गया है। क्या आद्य शब्द से कौन लिया गया है? नित्य पूजन करने योग्य हो, मात्र वही लिया गया है। नित्य पूजन करने योग्य हो, मैं आद्य मैंने सबसे पहले वो कार्य करने के योग्य हैं। ये बात यहाँ इन्होंने लिख दी है। चलिए देखते हैं और आगे कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। आराधना कथा कोश में करकुड़ राजा की कथा में कहा है। आराधना कथा कोश के अंदर कोई राजा की कथा आती है, करकुड़ राजा की कथा। उस कथा में कहा है, तथा गोपाल कह सोपी स्थित्वा श्रीमज्जनागृत भो सर्वोत्कृष्ट में पद्मम ग्रहणेदमिति स्फुटम उक्त्वा जिनेन्द्र पादाब्जो परीक्षिवा शुपमजम गतो मुग्ध जनानां च भवत् सत्कर्म शर्मदम। क्या लिख रहे हैं? जब ग्वाले को सुगुप्ती मुनि के द्वारा यह मालूम हो गया कि सर्वोत्कृष्ट श्री जिनेन्द्र देव ही हैं, ग्वाले को पता लग गया मुनिराज के द्वारा, इस तीन लोक में कौन श्रेष्ठ है, इस तीन लोक में कौन महान है, बोलो। ग्वाले को जैसे ही पता लग गया था तो ग्वाला कैसा होगा बेचारा, ग्वाला तो दीन है ना, ग्वाला तो हीन कार्य करने वाला है ना, गाय भैंसे चराने वाला है, अनपढ़ है, मंदबुद्धि है, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर है और भोला है, नादान है। जब ग्वाले को सुगुप्ती मुनि के द्वारा ये मालूम हो गया कि सर्वोत्कृष्ट श्री जिनेन्द्र देव ही हैं, ये पता लग गया, जैसे ही पता लग गया कि श्री जिनेन्द्र देव ही सर्वोत्कृष्ट हैं, तब उस ग्वाले ने श्री जिनेन्द्र के सन्मुख खड़े होकर, हे सर्वोत्कृष्ट देव, हे सर्वोत्कृष्ट देव, ग्वाले के वचन हैं, ग्वाले के शब्द हैं। वो ग्वाला भगवान के सामने खड़ा होकर के क्या कह रहा है? हे सर्वोत्कृष्ट देव, आप इस मेरे कमल को स्वीकार कीजिए। इतना कहकर भगवान के चरणों में कमल चढ़ाकर मंदिर चला गया। अब जितनी जिसकी समझ भैया, क्या करो, करुणा से ना समझ होती है ना,
कैसे ग्वालों के प्रसंग आते हैं। जंगल से विचरण कर रहा था ग्वाला, भयानक ठंड थी, ठंड में ठिठुर रहा था, कंबल ओढ़ रखे थे, गायें चरा रहा था, वापस लौट करके आ रहा था। एक मुनिराज को ध्यान में देखा, नग्न दिगंबर मुद्रा में देखा, बेचारे के हृदय में करुणा भाव आ गया। करुणा भाव आ गया तो सोचने लगा कि अरे इतनी ठंड के अंदर मेरी ये हालत हो रही है, इनकी मुनिराज की क्या हो रही होगी। कंबल उड़ा दिया मुनिराज को, मुनिराज को कंबल उड़ा करके आ गया। अब वो मुनिराज को कंबल उड़ा करके आ गया, मुनिराज के ऊपर कंबल डला हुआ है और मुनिराज ये विचार कर रहे हैं कि अरे उपसर्ग की स्थिति है, मैं तो हिल नहीं सकता, हटा नहीं सकता इसको, क्या करें। मुनिराज चाहते नहीं है इन चीज़ों को, अज्ञानता में कर दिया उसने, कोई बात, उसे कोई उपसर्ग का दोष नहीं लगेगा, उपसर्ग का पाप नहीं लगेगा उसे, वो कोई पापी नहीं है, तो परमात्मा बनने योग्य है, तो पात्र जीव है, परमात्मा बनने की पात्रता उसके लिए डेवलप हो रही है। यहाँ भावना देखी जाती है भाई साहब, भावना कितनी उत्कृष्ट है। जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसे फल को प्राप्त करता है। देखिए शीलवान होकर, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने, कहाँ पढ़ रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं। ग्वाले को सुगुप्ती मुनि के द्वारा ये मालूम हो गया कि सर्वोत्कृष्ट श्री जिनेंद्र देव ही हैं। तब उस ग्वाले ने श्री जिनेंद्र के सन्मुख खड़े होकर, हे सर्वोत्कृष्ट देव, देव से कह रहे हैं, परमात्मा से कह रहे हैं, हे सर्वोत्कृष्ट देव, आप इस मेरे कमल को स्वीकार कीजिए। इतना कहकर भगवान के चरणों में कमल चढ़ाकर मंदिर में चला गया। हो, मंदिर से चला गया, भगवान आप स्वीकार कीजिए, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। वो ना समझे, ना समझो की बात है, कोई बात नहीं, इससे कोई छल ग्रहण नहीं करना। बेचारे ग्वाले ने ये काम कर दिया हो तो तुम्हें इस तरह का छल ग्रहण नहीं करना कि हमें भी वहाँ करना चाहिए, हमें भी ये कार्य कर लेना चाहिए, हमें भी मुनिराज को कंबल चढ़ा देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। मुनिराज ठंड में ठिठुर रहे हैं, हीटर लगा देना चाहिए। मुनिराज को गर्मी बहुत तेज लग रही है, एसी लगा देना चाहिए, कूलर लगा दो, पंखा चला दो, ऐसे कर दो। मुनिराज को मच्छर बहुत काट रहे हैं, क्या करें, गुड नाइट लगा दो। क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप, गुड नाइट लगा दो मुनिराज के लिए, मुनिराज के लिए गुड नाइट लगा दो। परिचय है उनके, दंश मशक नाम का एक परिचय, ये लाइफ स्टाइल है उनकी। मच्छर काट रहे हैं तो काट रहे हैं, कोई बात नहीं, ये लाइफ स्टाइल है उनकी। शीतोष्ण ये उनके परिचय हैं, ये लाइफ स्टाइल है उनकी। कैसे जीवन जीना है, इसी तरह से जीवन जीते हैं वे। बहुत तरह की बातें हैं भाई साहब। यहाँ तो जो दोष लगेगा, दोष लगेगा जो लगेगा, थोड़ा बहुत लगे, उसमें तो महान लगेगा। इनको भोले मत समझना, इनको, ये जो मूर्खता कर रहे हैं इन्हें भोले मत समझना। क्या मुनिराज रिमूव नहीं कर सकते अवनीश भाई, ऐसा ही है। गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, यशोधर मुनिराज उस पड़े हुए सर्प को, क्या पड़ा हुआ है उन्हें पता भी नहीं था, सर्प है कि क्या है, जो कुछ भी होगा, कुछ डला हुआ है, कुछ डाल करके चला गया है, उपसर्ग की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। मुनिराज ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, कंबल डल गया है, उन्हें पता नहीं है, कंबल है, अजगर भी हो सकता है, उन्हें पता नहीं है कौन आकर के बैठ गया है, ध्यान में लीन हैं, कैसे हिलें, कैसे हटाएं, क्या करें उसके लिए, जो होगा जो हो जाएगा, जो जैसी परिस्थिति बनेगी। ये सब बहुत तरह की बातें हैं। ये तो बहुत प्रथमानुयोग के उदाहरण है भाई साहब। कथाओं के अंदर चर्चाएं मिलती है, विस्तार से ये सारी बातें मिलती है। खैर वो तो चला गया, वहाँ से मंदिर से चला गया ग्वाला, कथा मिल रही है, ये लिख रहे हैं यहाँ, पूजन करने के अधिकार संबंधी चर्चाएं चल रही है। देखिए और आगे बढ़े थोड़ा सा। क्षुद्र शुल्लक दीक्षा का पात्र, आगे लिख रहे हैं, प्रायश्चित चूलिका का ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो जरा, कारिणो द्विविधा सिद्धा भोज्या भोज्य प्रभेदत भोज्येष्वेव प्रदातव्यम सर्वदा शुल्लक व्रतम। शूद्र के भोज्य और अभोज्य नाम के दो भेद हैं। शूद्रों संबंधी प्रकरण था, इसलिए आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हुए इसे अपन ने यहाँ संपन्न करने के कगार पर अपन आ गए हैं। शूद्र, अपन क्या चर्चा करें, कितनी चर्चा करें शूद्रों के बारे में। जैन कुल में पैदा हुए, जैनियों के सामने, जैन समाज के बीच में, जैन लोगों के बीच में, इसलिए फटाफट, लेकिन बातें उपयोगी थी, जानकारी की थी, अपने ज्ञान में रखने योग्य बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें। शूद्र के भोज्य और अभोज्य नाम के दो भेद हैं, दो तरह के शूद्र हो गए। देखिए
आपने देखो, हाँ बहुत सुंदर बात सामने चल रही है, क्योंकि अभी ग्वाले का प्रसंग बतलाया, मुनिराज का प्रसंग बतलाया, कंबल डालने का प्रसंग बतलाया। मुनिराज को तो पता नहीं चलेगा, मुनिराज तो नहीं उसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे नहीं उसको, लेकिन श्रावकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि इस तरह की कोई परिस्थिति देखें तो उसे हटाएं। ये श्रावकों की जिम्मेदारी है। मुनिराजों के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि उपसर्ग हो रहा हो तो हम अपनी जान की कीमत पर भी मुनिराजों का उपसर्ग दूर करें, ये श्रावकों का कर्तव्य है। अपनी जान की कीमत पर भी। हमारे मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं भाई, कैसे आएगा, कैसे आने देंगे हम? वो श्रावक ही क्या जो मुनिराज को उपसर्ग के काल में देख करके उसके हृदय में मुनिराज के प्रति भाव नहीं आवे, भक्ति का भाव नहीं है, उनके उपसर्ग को दूर करने का भाव नहीं आवे। हीराचंद जी वैद साहब, मुनिराज का उपसर्ग दूर करने का भाव श्रावक को नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम मुनिराज के हर उपसर्ग को दूर करेंगे। लेकिन मैं फिर वही सावधानी कहता हूं, संजय जी भाई साहब, उपसर्ग को तो दूर करेंगे लेकिन परिचय को दूर नहीं करेंगे, क्योंकि परिचय को दूर किया ना, वो उपसर्ग बन गया। अभी चर्चा क्या चल रही थी? परिचय है ना, ये सर्दी गर्मी, मच्छर हैं, कांटे लगना, जो भी परिस्थितियां हैं, तो ये सब जो बात है, ये बातें तो परिचय हैं, ये तो उनको पता है, ये तो उनकी लाइफ स्टाइल में शामिल है। तो दीक्षा लेने के पहले ही उन्होंने निर्णय कर लिया था। जब दीक्षा ली थी उससे पहले ही पता था कि गर्मी का मौसम भी आएगा। दीक्षा लेने से पहले ही पता था उनको कि सर्दी का मौसम भी आएगा। दीक्षा लेने के पहले ही पता था उनको कि नंगे पांव चलना पड़ेगा। नहीं मालूम था क्या उनको? तो ये परिचय है। तो परिचयों को दूर नहीं करना है हमारे को। हाँ, किसी भी प्रकार का उपद्रव हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, संकट आ गया है किसी तरह का, तो जरूर हम उसे दूर करेंगे और बिल्कुल करना ही चाहिए। ये कर्तव्य है हमारा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, आगे प्रसंग चल रहा है। जैसे वो कंबल की बात कही थी ना, तो श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि उसको हटा देवे। शूद्र शुल्लक दीक्षा का पात्र है या नहीं है? कारिका मैंने यहाँ पढ़ दी है, प्रायश्चित चूलिका की। नीचे लिख रहे हैं, भोज्य और अभोज्य नामक दो भेद हैं, जिनके यहाँ आहार एवं जल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य खा पी सकते हैं, वे भोज्य शूद्र कहलाते हैं। शूद्रों के यहाँ भी खा सकते हो क्या? कि हाँ खा सकते। शूद्रों के यहाँ भोजन कर सकते हो कि कर सकते। शूद्रों के यहाँ भोजन कर सकते हैं कि हाँ, क्या हो गया उसमें? क्षत्रिय और वैश्य खा पी सकते हैं, वे भोज्य शूद्र कहलाते हैं। और भोज्य कारु शूद्र ही शुल्लक की दीक्षा का पात्र हो सकता है। जो भोज्य हैं वे ही शुल्लक दीक्षा के पात्र हो सकते हैं। उससे विपरीत जिनके ब्राह्मण उच्च वर्ण भोजन जलपान नहीं कर सकते, वे अभोज्य शूद्र हैं, उनको क्षुल्लक पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ओहो, भोज्य तो कर सकते हैं, अभोज्य कौन होंगे? जो आचरणहीन होंगे। अभोज्य कौन होंगे? जिनके यहाँ मध्य मांस मधु चलता होगा। अभोज्य कौन होंगे? जिनके यहाँ चमड़े का काम चलता है। अभोज्य कौन होंगे? चमड़े का व्यापार करने वाले। अभोज्य कौन होंगे? जिनके यहाँ नॉनवेज चलता है, जिनके यहाँ खाना पीना सब चलता है, जिनके यहाँ शराब वगैरह चलती है, जिनका खान पान आचरण सब कुछ बिगड़ा हुआ है, वे कौन है? बोले अभोज्य हैं। उनके यहाँ कौन कैसे कैसे खाएंगे भाई साहब? जिनके यहाँ शराब है उनके यहाँ भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जिनके यहाँ नॉनवेज बनता है जिस किचन में, उस किचन के अंदर एक श्रावक व्यक्ति कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है? श्रावक व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है उनके यहाँ। देखो लिख रहे हैं यहाँ, ये लिख रहे हैं क्या? क्षुल्लक पद ग्रहण करने का अधिकारी कौन है? जो भोज्य है। हम जिसके यहाँ भोजन कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ भोजन कर सकता है, जिसका आचरण उत्तम हो गया है, जिसने उत्तम कुल वाला जो बन गया है, उच्च कुलीन जो दिखाई दे रहा है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। फिर चाहे वो जाति से जैन ही क्यों नहीं हो, मध्य मांस मधु का सेवन जो भी व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति उसके यहाँ भोजन करने योग्य। जिस किचन में अंडा आ गया उस किचन में भोजन किया जा सकता है क्या? जब तक वो किचन पूरी धुलेगी नहीं ना, तब तक उसके अंदर भोजन नहीं किया जा सकता है। पता है, शाकाहारी व्यक्ति, ये तो वेज नॉन वेज होटल की तो क्या बात करें, कभी हमने की थी इस तरह की भी पहले कभी चर्चा आपके बीच में, आप लोगों के बीच में। जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में
होटल रेस्टोरेंट का हमारे त्याग है खाने का, बहुत वर्षों से हम कभी नहीं खाते होटल रेस्टोरेंट वगैरह का, सबका बाहर का बाजार का। लेकिन जो लोग खाते हैं उनसे कह रहा हूँ, जिनके अभी त्याग नहीं है उनसे कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी बाहर का छोड़ा नहीं है उनसे कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपने नहीं छोड़ा है ना, फिर भी मैं आपसे ये बात कहता हूँ, आप कम से कम ऐसी जगह पर का तो तुरंत अभी त्याग कर दीजिए कि जहाँ नॉन वेजिटेरियन होगा उस जगह पर हम कुछ भी, वहाँ का पानी तक स्पर्श नहीं करेंगे हम। इतना बराबर आप संकल्प ले लीजिए। फिर भावना बने तो बाहर का छोड़ देना, फिर भावना बने तो और छोड़ देना, फिर भावना बने तो और छोड़ देना। क्या हो सके, टल सके तो टाल दो उसको, जितना संभव हो सके कीजिए शक्ति प्रमाण। कैसे कर सकते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करेंगे वहाँ, कैसे उनके यहाँ भोजन ग्रहण कर ले, चौके में कैसे आ जाए। मैं आपको सच्ची घटना बतलाता हूँ। हमारे देश के राष्ट्रपति सम्माननीय माननीय अब्दुल कलाम साहब के लिए, अब्दुल कलाम साहब जब अपने परिवार के किसी के यहाँ कहीं भोजन के लिए बुलाया उन्होंने, ससुराल पक्ष में, खुद की तो शादी हुई नहीं थी, लेकिन भाई का ससुराल होगा, कोई परिचित का होगा, कोई ऐसा कोई खास रिलेशन था, उनके यहाँ जब भोजन करने के लिए बुलाया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, आपके यहाँ किचन के अंदर नॉनवेज बनता है, मैं शाकाहारी हूँ। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब वो उन्होंने कहा कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो बोले क्या उपाय हो सकता है, हमें बुलाना है। बोले एक ही उपाय हो सकता है, सारे बर्तन धुलेंगे, सारी किचन धुलेगी, सब कुछ साफ होगा, सब कुछ। तब पता नहीं कोई ऐसी कोई सच्ची घटना है, ऐसा कैसे ले सकते हैं। लेजर्ड वाली मैंने घटना सुनाई थी एक आपको, चटनी खा गया था, सच्ची घटना है तो हमारे परिचित की है, जयपुर के। क्या स्थिति बनती होगी, खून मांस कैसी चीज़ खाने में आ जाए उस होटल के अंदर, पता ही नहीं था। आपने वेजिटेरियन फूड मंगाया और वेजिटेरियन फूड के अंदर नॉनवेज आ गया। क्या काटो तो खून नहीं, छिपकली की चटनी थी, छिपकली के खून की। सच्ची घटना है। अजीब सा लगा टेस्ट, उन्होंने सारा भोजन करते करते अजीब सा लगा चटनी का टेस्ट। उन्होंने बोला है किसकी है चटनी, किस चीज़ की है ये लाल दिख रही है, मुझे टमाटर वगैरह की लगती है, शायद कोई टमाटर की नहीं है, छिपकली के खून की है, छिपकली की चटनी है। कितनी वॉमिटिंग की होगी उन्होंने, कैसे क्या किया होगा अंदर से शुद्धि के लिए उन्होंने, कैसी परिस्थितियां बन जाती है। भैया सावधान रहो, सतर्क रहो। ये जैन कुल मिलाए हमारे को बड़े भाग्य से मिलाए। चलो एक पैराग्राफ और बचा है, पढ़ करके बात को पूरी करते हैं। बातें तो गजब गजब की बातें हैं। तात्पर्य है सत्य शूद्र को क्षुल्लक होकर श्रावक के व्रत तक एवं तदंतर्गत पूजन तथा मंदिर में जाकर दर्शन आदि कर सकता है। सत्य शूद्र क्षुल्लक भी हो सकता है, श्रावक के व्रत भी ले सकता है, श्रावक के व्रतों के अंतर्गत ये सारी बातें भी कर सकता है। क्या देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं और आगे तात्पर्य बताया कि वो सत्य शूद्र जो था क्षुल्लक व्रत भी ले लिए, तदंतर्गत पूजन तथा मंदिर में जाकर दर्शन आदि कर सकता है। और असत शूद्र जो असत है, अब सुनना, जो अस्पृश्य था उस अस्पृश्य शूद्र का क्या होगा, अस्पृश्य शूद्र का क्या होगा। ये कह रहे हैं अस्पृश्य शूद्र जो है वो मानस्तंभ के अंतर्गत प्रतिमा के दर्शन मात्र का अधिकारी है। ये बड़ी गजब की बात इन्होंने कही है। ऐसा नहीं है कि उनके दर्शन का अधिकार नहीं है, वे भी दर्शन के अधिकारी हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के नहीं, वे मानस्तंभ के दर्शन कर सकते हैं। और देखो ये परंपरा, ये मानस्तंभों का जो निर्माण हुआ है ना, ये इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। मानस्तंभ का निर्माण इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। जिन मंदिरों के बाहर जो मानस्तंभ बनने लग गए हैं, बहुत ऊंचाई पर चतुर्मुखी मानस्तंभों में प्रतिमाएं विराजमान होती है, उन सब के पीछे क्या प्रयोजन है भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।